देहरादून में धामी कैबिनेट की बैठक हो रही है और बैठक में 12 से अधिक प्रस्ताव पेश हो गए हैं। कृषि विभाग की नई नीति का प्रस्ताव पेश हुआ है। बैठक में शिक्षा विभाग का प्रस्ताव पेश हुआ है। कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। तो देहरादून में धामी कैबिनेट की बैठक हो रही है। बैठक में 12 से अधिक प्रस्ताव पेश हुए हैं। कृषि विभाग की नई नीति का प्रस्ताव पेश किया गया है, तो वहीं बैठक में शिक्षा विभाग का प्रस्ताव भी पेश किया गया है। कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। तो देहरादून में धामी है। बैठक में 12 से अधिक प्रस्ताव पेश हुए हैं। कृषि विभाग की नई नीति का प्रस्ताव पेश हुआ है। बैठक में शिक्षा विभाग का प्रस्ताव पेश हुआ है और कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। तो देहरादून में धामी कैबिनेट की बैठक हुई है। बैठक में 12 से अधिक प्रस्ताव पेश हुए हैं। वहीं कृषि विभाग की नई नीति का प्रस्ताव पेश हुआ है। बैठक में शिक्षा विभाग का प्रस्ताव भी पेश किया गया है। कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। तो देहरादून में धामी कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में 12 से अधिक प्रस्ताव पेश किए गए हैं। कृषि विभाग की नई नीति का प्रस्ताव पेश हुआ है। बैठक में शिक्षा विभाग का प्रस्ताव भी पेश हुआ है और कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। तो देहरादून में धामी कैबिनेट की बैठक हुई है। बैठक में 12 से अधिक प्रस्ताव पेश किए गए हैं। कृषि विभाग की नई नीति का प्रस्ताव पेश हुआ है। बैठक में शिक्षा विभाग का प्रस्ताव पेश किया गया है। कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। और धामी कैबिनेट की बैठक में कौन कौन से प्रस्ताव पेश किए गए हैं वो भी आपको बता देते हैं। तो कई अहम प्रस्तावों पर इस दौरान चर्चा हुई है। बैठक में कुल 12 से अधिक प्रस्ताव जो हैं वो पेश किए गए हैं। कृषि विभाग की नई नीति का प्रस्ताव रखा गया है। जो कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें शिक्षा विभाग का प्रस्ताव भी पेश किया गया है। कृषि शिक्षा के बाद कई और ऐसे प्रस्ताव हैं जिन पर मुहर लगी है। तो 12 से ज्यादा प्रस्ताव थे जिनको पेश किया गया और जिसके बाद कई प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अजित राठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजित, कौन कौन से वो प्रस्ताव जिन पर चर्चा हुई है और कौन से वो प्रस्ताव जिन पर मुहर लगी है? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले ही कैबिनेट बैठक खत्म हुई है और इसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव थे। जैसे एरोमेटिक सेक्टर में खेती को, कल्टीवेशन को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ी स्कीम्स को आज लॉन्च किया गया है। जो सगंध और औषधीय पौधे लगाने के लिए जो किसान होंगे, अगर वो 1 हेक्टेयर से नीचे वाले किसान हैं तो उनको 80% सब्सिडी मिलेगी और उससे ऊपर वाले हैं तो वो सब्सिडी थोड़ी कम हो जाएगी। तो 91,000 किसानों को इस सब्सिडी का लाभ मिलेगा। एरोमेटिक सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो राज्य की आर्थिकी को थोड़ा उबारने में मदद कर सकता है। चूँकि औषधीय पौधे होते हैं, वो सगंध और औषधीय पौधों की डिमांड पूरे देश में नहीं, पूरी दुनिया में रहती है। दूसरा ये भी है एक की ये पॉलिसी अगले 10 साल के लिए होगी और कारागार विभाग में कुछ अधिकारियों के, कर्मचारियों के पद को बढ़ाने की मंजूरी भी कैबिनेट ने दी है। इसके अलावा जो गरीबों के लिए पीएम आवास योजना के तहत जो फ्लैट बन रहे थे, उनका एस्टीमेट थोड़ा क्वालिटी के हिसाब के चलते थोड़ा ऊपर पहुंच गया है। तो और 1872 घर हैं ये, तो इनको लॉन्च किया जाना है, जो गरीबों को दिए जाने हैं। तो इसका तकरीबन जो एक एस्टीमेट है वो बढ़ गया था, तो तकरीबन 23 करोड़ रुपए सरकार इसको और देगी। और कक्षा 1 से 5 तक जो बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ाई करने के लिए स्कूल भी नहीं जा सकते, तो दूरदर्शन के कुछ 5 चैनल अलग से ऐसे हैं जो बच्चों को घर में ही पढ़ाई करवाते हैं। तो वो व्यवस्था भी सरकार ने कर दी है और सरकार ने इसके लिए संयुक्त निदेशक, उपनिदेशक के कई पदों को सृजन करने की अनुमति भी दी है, मंजूरी भी मिल गई है कैबिनेट की। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, जो बच्चे स्कूल नहीं जाते और ये 1 से 5 क्लास तक होंगे। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय का एक आदेश है कि टेट की परीक्षा हर शिक्षक को देनी होगी। तो पूरे देश में इसका बवाल मचा हुआ है। तो उत्तराखंड में भी 2010 से पहली भर्ती के 19,000 से ज़्यादा टीचर हैं। तो सरकार पर दबाव था, तो सरकार इसकी पुनर्विचार याचिका दाखिल करने सुप्रीम कोर्ट के लिए जा रही है। कई राज्यों ने और भी कर दी है, यहाँ भी आज कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। और एक बड़ा जो फैसला है, जो अंतरधार्मिक और अंतर जातीय विवाह के लिए, जो खास तौर पर जो दिव्यांग है, अगर कोई किसी से दिव्यांग से शादी करता है, अंतरधार्मिक और अंतरजातीय, तो उसकी धनराशि, अनुदान की धनराशि अभी तक 25,000 रुपये थी, उसको बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया गया है। तो ये कुछ ऐसे प्रस्ताव हैं, ऐसे कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव थे जो आज कैबिनेट ने विचार विमर्श के दौरान पास किए हैं। जी। और अजित, यूके SSSC का मामला भी पूरे उत्तराखंड में लगातार गरमा रहा है, राजनीति इस पर हो रही है। क्या इसको लेकर भी बैठक में कैबिनेट की कोई बातचीत हुई है?
नहीं, कैबिनेट में इस तरह का UKSSC पेपर लीक इस तरह का कोई मामला नहीं था, और ये जो कैबिनेट के प्रस्ताव मैंने बताए जिनको मंजूरी मिली है, यही कैबिनेट का हिस्सा थे। जी ठीक है अजय, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, देहरादून में धामी कैबिनेट की बैठक हुई है और बैठक में 12 से अधिक प्रस्ताव पेश किए गए थे और कई अहम प्रस्तावों पर मुहर भी लग गई है। कृषि विभाग की नई नीति का प्रस्ताव पेश किया गया है, साथ ही साथ शिक्षा विभाग की नीति का प्रस्ताव भी रखा गया था और देहरादून में ये बैठक हुई है। बैठक में 12 से अधिक प्रस्ताव पेश किए गए। आज ये बैठक को बहुत अहम माना जा रहा है क्योंकि 12 से ज़्यादा प्रस्ताव इसमें पेश किए गए थे और कई अहम प्रस्तावों पर मुहर भी लगी है। शिक्षा विभाग का प्रस्ताव भी पेश किया गया था। तो देखिए, धामी कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा हुई। कृषि विभाग को लेकर इस बैठक में चर्चा हुई है और साथ ही साथ कृषि विभाग की नई नीति का प्रस्ताव रखा गया। बता दें आपको कि शिक्षा विभाग का प्रस्ताव भी इस दौरान पेश किया गया। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।